सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज पर तो अत्याचार हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इस बात का एहसास भारत के सभी मुसलमानों को भी है। नहीं है तो हमारे उन मौलानाओं को नहीं है जो अभी भी सब कुछ होने के बाद अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अब मौलाना तौकीर रज़ा गिरफ्तारी दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? नहीं समझ क्या हो जाएगा? जब मौलाना तौकीर रज़ा साहब को पता है कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े में लोग पहले से बटे हैं और सभी टुकड़े के उस्ताद मार्केट में, सभी टुकड़े के सरदार हैं। अरे भैया, सभी टुकड़े के सरदार ही एक जगह बैठ जाओ और सब मिलके तय करो। अगर जेल भरो आंदोलन करना था तो पूरे भारत में करते, हम पूरे भारत के मुसलमान जेल भरते, आज पूरी दुनिया देखती, नेशनल और इंटरनेशनल खबर बनती। क्यों नहीं इसको माना जाए कि भारत में अदालतों से लेकर सरकार तक, नगर निगम से लेकर डीडीए तक सीधे सीधे अब मुसलमानों को टारगेट करने लगी है। तो ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दिल्ली जहां हम खड़े हैं वहां सैकड़ों मंदिर सड़कों पर है, सैकड़ों, और तगड़ी तगड़ी मंदिर है। ऐसा नहीं, हमें आपत्ति नहीं है भाई, लेकिन जब बात आएगी तो बताएंगे। और उस ये नहीं कि मतलब हवा में मैं कह रहा हूं, प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं। अगर डीडीए के लोग, एमसीडी के लोग हमसे संपर्क करें हाफिज गुलाम सरवर से, उंगली पकड़ के दिखा दूंगा। और वो सब पीडब्ल्यूडी, डीडीए और एमसीडी के माने क्षेत्र में है, लेकिन उस पर अभी तक कोई अदालत का आदेश, कोई एमसीडी का आदेश, कोई डीडीए का आदेश, कोई पीडब्ल्यूडी का आदेश नहीं। बस मस्जिद इनको दिखनी चाहिए, इनको कब्रिस्तान दिख जाना चाहिए, इनको मजार दिख जाना चाहिए, इनको ईदगाह दिख जाना चाहिए। यही हो रहा लगातार, और कुछ हो ही नहीं रहा इस मुल्क में पिछले कई वर्षों से। लगातार मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, करबला, मजार। तो जब आप बार बार कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, हम सबको ये पता है, देश के मुसलमानों को और तमाम लोगों को, कि भाई जब मामला फंसता है, कहीं भेदभाव होता है, तो आदमी अदालत की तरफ जाता है। अदालत का एक फैसला सुना दीजिए कि अदालत का फैसला आया हो और फरा मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा चूंकि वो कब्जे की जगह पर है या अवैध उसका निर्माण है। अब लोग आपके कमेंट में कहेंगे कि मंदिर अवैध निर्माण, 25% भारत में मंदिर अवैध जगह पर कब्जे में है, 25%। ठीक है, नगर निगम अभी देखिए क्या कहते हैं, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में नगर निगम की स्थापना 2011 में, मस्जिद मदरसा बहुत पहले से, सैकड़ों साल से, लेकिन भाई नगर निगम के जमीन में। हाईकोर्ट लोग गए, हाईकोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया। नहीं जी, मस्जिद है ना, तोड़ दो, मदरसा हाँ तोड़ दो, मंदिर है छोड़ दो, रोक दो एकदम, बिल्कुल नहीं, खबरदार। तो ये चीज तो लोग देख रहे हैं ना भाई। तो लेकिन तौकीर रजा के अकेले मैंने लाठी बांधने से मसला हल नहीं होगा। तौकीर रजा साहब को चाहिए कि वो कैमरे के सामने आकर कहें कि हमने मौलाना अरशद मदनी साहब से, मौलाना महमूद मदनी साहब से, मौलाना अशरफ कचौतवी साहब से, मैंने वो जो कचौतवी साहब हैं जो उलमा मशाइख बोर्ड चलाते हैं उनसे, जमात इस्लामी से, जमीयत अहले हदीस से, शिया के उलमा से हमने राब्ता किया, लेकिन उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बात आएगी सामने, फिर पूरे भारत के मुसलमानों की बड़ी आबादी तौकीर रज़ा साहब के पीछे आ जाएगी कि भाई इस बेचारे ने तो सबको जोड़ने की कोशिश की मगर कोई जुड़ने को तैयार नहीं। यही बयान महमूद मदनी साहब को भी देना पड़ेगा, यही बयान अरशद मदनी साहब को भी देना पड़ेगा, यही बयान जमात इस्लामी को भी देना पड़ेगा कि मैंने कोशिश की। सच्चाई यह है कि मैंने कोशिश की। इस्माइल बाटली वाला नाम के एक शख्स के रहनुमाई में हम 4-5 लोगों ने मुस्तकिल कोशिश की, लिखत में हमने दिया और भारत के तमाम मुस्लिम संगठनों के अगुआ को लेटर दिया। जमीयत के ऑफिस में खुद गया बाटली वाला साहब के साथ, और तमाम सियासी मुस्लिम पार्टियों को भी लेटर दिया कि भाई आप लोग एक बार एक कमरे में बैठिए, एक जगह मुत्तहिद होकर बैठिए, एक बार देश के हालात पर चर्चा कीजिए और एक रोड मैप तैयार कीजिए। इस मुल्क का मुसलमान आखिर किधर जाए, इस मुल्क का मुसलमान आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करे, इस मुल्क का मुसलमान क्या। आज क्या है, हल्द्वानी में हजारों लोग अब परेशान, हजारों लोग परेशान। किसी उपद्रवी ने, किसी माने आपा खोने वालों ने, किसी ने तो इस कारनामे को अंजाम दे दिया। 4 लोगों की मौत की खबर भी है, 37-38 लोगों के घायल होने की खबर। मैं कहता हूं कम से कम 500 लोग जेल जाएंगे, पूरा परिवार बर्बाद होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? वही हल्द्वानी है। अभी जमीयत का रामलीला मैदान में प्रोग्राम जो हुआ था जिसमें मनु और आदम वाला कांड हुआ था, आपको याद होगा, उसमें हल्द्वानी से बसें भर भर के आई थी। तो आज सवाल पैदा होता है कि हमारे संगठन में तो बस भर के आया नहीं, हमारी बात को तो वो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके दिमाग को तो हाईजैक इन लोगों ने कर लिया। अब इनकी बातों पर चलने वाले वो हल्द्वानी के लोग जो जेल जाएंगे यूएपीए के अंदर, उसको कौन बचाएगा? ये चंदाखोर फिर वकील खड़ा करेगा, ये चंदाखोर फिर अखबार में बयान देगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, जेल जाने की नौबत क्यों आई? दंगे करने की नौबत क्यों आई? पुलिस से भिड़ने की नौबत क्यों आई? बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई? मस्जिद मदरसे टूटने की नौबत क्यों आई? ये असल सवाल है। अब वो तो वही बात है, खुदा करे कि हसीनों के पाप मर जाएं, मौत का बहाना हो हम उनके घर जाएं। मतलब मुसलमानों तुम मरो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, तुमसे चंदा लेंगे।
भाई ये तंजीम किस काम की? ये तंजीम आखिर मुसलमान इसको लेकर क्या करे? लड़ाई तुम लड़ोगे, हम भी वकील रख देंगे। वकील तो हर मोहल्ले टोले में है। रास्ता क्या है इसका? रास्ता है, पहले सबको एक जगह जमा होना पड़ेगा। एक जगह जमा होकर तमाम बिंदुओं पर बात करनी होगी, राज्यवार चर्चा करना होगा। केरल का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, तमिलनाडु का अलग है, बिहार का अलग है, कर्नाटका का अलग है, पंजाब का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, पश्चिम बंगाल का अलग है, झारखंड का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तराखंड। वो राज्यवार आपको चर्चा करना होगा कि आसाम के लिए हमारी कौन सी पॉलिसी होगी और उस पर इत्तेफाक भी से अमल भी होना चाहिए। बंगाल के लिए कौन सी पॉलिसी होगी, बिहार के लिए कौन सी पॉलिसी होगी, यूपी के लिए कौन सी पॉलिसी होगी, पंजाब के लिए कौन सी पॉलिसी होगी, दिल्ली के लिए। इनके पास इतना समय ही नहीं। चंदा इतना करते हैं, चंदा के अलावा, धंधा के अलावा टाइम ही नहीं है। पर मौलाना तो फिर रजा का दर्द तो ठीक है ना, कहीं हिजाब को लेकर दिक्कत नहीं, हो रही है, दर्द- कहीं मुर्गे की दुकान को लेकर दिक्कत हो रही है। मैं दर्द के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। वो जो काम वो कर रहे हैं, वही काम अगर आज पूरे भारत में होता इत्तेफाक के राय से, तो उसका असर दिखता। अकेला कोई करता है तो दो बातें, या तो वो बहुत दर्दमंद है, फिक्रमंद है, या फिर उसकी अपनी पॉलिसी है, वो सस्ती लोकप्रियता चाहता। दो सवाल पैदा हो जाते हैं। देखिए, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। दो सवाल पैदा होते हैं, या तो वो वाकई दर्दमंद और फिक्रमंद है, नहीं तो वो सस्ती लोकप्रियता के नाम पर, वाहवाही के नाम पर, मीडिया कवरेज के नाम पर नए नए ड्रामे करता। दोनों बातें लागू होती है, शख्सियत कोई भी हो, मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं। जब तक आप मुत्तहिदा लाहे अमल तय नहीं करेंगे, आप एक होकर फैसला नहीं करेंगे और राज्यवार आप नीति नहीं बनाएंगे, तब तक इस मुल्क में मुसलमान चैन और सुकून से नहीं रह सकता है। एक साथ क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह है? अब ये तो वजह, उनसे बारी बारी जाके कल जाइए जमीयत वाले से पूछिए कि आपको क्या परेशानी है, पेट में दर्द है कि कलेजे में दर्द है कि सर में दर्द है, सबको एक जगह आने में आपको दिक्कत क्या क्या लगता है, क्यों एक साथ क्यों नहीं आ रहे? हमको ये लगता है कि इन लोगों ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि ये लोग खुद सरकार से डरे हुए हैं, और इनको लगता है सरकार ने कह दिया खबरदार ज्यादा उछल कूद करो, अंदर कर देंगे, या ईडी का रेड करवा देंगे, या कुछ भी करवा देंगे। तो इन लोग ने ब्लैक मनी, जिसका आप नाम लेते हैं, ये ब्लैक मनी इनके पास बहुत है। देश में दो के पास धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु के पास ब्लैक मनी बहुत है। ये अलग बात है, हिंदुओं की भी हालत अच्छी नहीं है। जिसको आप हिंदू काउंट करते हैं उसमें एससी और आदिवासी सब है, उनकी क्या हालत है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मुस्लिम में बड़ी आबादी हाथ में कटोरा लिए घूम रही है, इनको तो शर्म है ही नहीं। तमाम शहरों में और शहर के तमाम चौराहों पर और मस्जिदों में नकाब पहनकर हमारी मुस्लिम माएं और बहनें भीख मांग रही हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके आला औलाद तो दुबई में पढ़ रहे हैं, इनके आला औलाद तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कैलिफोर्निया में, ऑक्सफोर्ड में। इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, नौजवान मुसलमानों, आपको अब खुद आगे आना होगा और अपने अपने हल्के में इन चंदाखोरों का पर्दाफाश करते हुए इनको पकड़िए और इनसे पूछिए कि तुमने चंदा किस काम के लिए किया हमसे इतने दिनों तक, और अब क्यों आए हो। चंदा अगर सिर्फ तुम्हारे लिए है तो नहीं, चंदा कौम के लिए, मुल्क के लिए, समाज के लिए अगर है तो हाँ। तो इसके लिए मुस्लिम नौजवानों को खुद आगे आना होगा और इन्हें रोकना और टोकना भी होगा, जरूरत पड़े तो इन्हें ठोकना भी होगा। अब यह हालत है, नौजवान इनको जब तक इन पर मार धार नहीं होगा, ये मौलाना सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, मौलाना को पीटने की जरूरत है? हम जरूर हालात वही बता रहे हैं भाई, तुम्हारी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा, तुम्हारी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से नफरत का माहौल बढ़ रहा। तुम तो तकरीर करके निकल जाते हो लंबी लंबी, मर तो हम रहे, मर तो समाज रहा, तुम्हारी जज्बाती तकरीरों का खमियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। तो हमें ही जागना पड़ेगा और हमें ही इसका हल तलाशना होगा और हमें ही आगे बढ़कर बागडोर संभालना होगा। इसीलिए मैं नौजवानों को कहता हूं आगे आओ।